निर्माण स्थल पर जहां सोलमाश डिजाइन और इंजीनियरिंग ब्यूरो का निर्माण जारी है, दिसंबर में विभिन्न दिशाओं में काम चल रहा था। इमारत के अंदर सभी मंजिलों पर आंतरिक विभाजन की स्थापना जारी है। अलग अलग कमरे बनाए गए हैं जिनमें बिजली की वायरिंग शुरू हो गई है। एक नया चरण शुरू हो गया है। पट्टे के परिसर से परिवहन किए गए तकनीकी उपकरणों को तैनात करने और संयोजन करने की प्रक्रिया। आपूर्तिकर्ताओं से सुरक्षित रखने के लिए इंजीनियरिंग उपकरणों की स्वीकृति भी शुरू हो गई है। पीकेटीबी की भविष्य की प्रयोगशाला में एक एंटीस्टैटिक पॉलीमर फ्लोर लगाया गया है। ट्रांसफार्मर का डीप इनपुट किया गया है। इससे भविष्य के पीकेटीबी के कार्य में असफलता की संभावना समाप्त हो जाएगी। इमारत के अंदर और बाहर इंजीनियरिंग नेटवर्क के साथ काम करना जारी है। हीटिंग मेन के कनेक्शन के लिए खोदी गई खाई में कंक्रीट बनाया गया था। गर्त और ट्रे स्थापित किए गए थे। पाइपिंग की स्थापना और वेल्डिंग शुरू हो गई थी। केंद्रीय सीवर को जोड़ने के लिए मिट्टी का काम शुरू करने के लिए अस्थायी सड़क स्लैब तोड़ दिए गए थे। बिल्डर्स ने स्टॉर्म वाटर की निकासी और अन्य कार्यों पर भी काम किया। हम आपको याद दिलाते हैं कि निर्माण की गति अब धन की राशि पर निर्भर करती है। आपका निवेश परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाएगा। वित्त पोषण के 17वें चरण के अंत से पहले परियोजना में निवेश करना सबसे अधिक लाभदायक होगा। नए 18वें चरण में परिवर्तनों के साथ निवेश शेयरों पर छूट घटेगी। दिसंबर में सोलमाश का दौरा एक चीनी प्रतिनिधिमंडल द्वारा किया गया था, जिसका प्रतिनिधित्व ASPPY हाई टेक्नोलॉजीज के जनरल डायरेक्टर विक्टर अरिस्तोव और चीन के सबसे बड़े बिजली उपकरण कारखानों में से एक के उपाध्यक्ष डैनियल चैंग ने किया था। मेहमानों को टेक्नोपोलिस मॉस्को के क्षेत्र, निर्माण स्थल और सोलमाश के पट्टे पर दिए गए स्थान का भ्रमण कराया गया। इसके अलावा रूसी कंपनियों की भागीदारों के साथ कई कार्यशील त्रिपक्षीय बैठकें आयोजित की गई जो चीनी उद्यम के ग्राहक और भागीदार हैं। बैठकों में सहयोग और अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। पहली दिसंबर को YouTube चैनल इन प्रोग्रेस पर सोलमाश कंपनी और सार्वजनिक वित्त पोषण परियोजना के बारे में एक वीडियो जारी किया गया। वीडियो ब्लॉग के होस्ट और उनके फिल्म क्रू ने इस विषय पर पूरी तरह से विचार किया। उन्होंने परियोजना का अध्ययन किया, दिमित्री दुयनोव, अलेक्जेंडर सुदरेव और कंपनी के अन्य कर्मचारियों के साथ बात की। दिलचस्प और सरल भाषा में वीडियो परियोजना के बारे में सभी अधिक दबाव वाले सवालों का जवाब देती है। टेक्नोपोलिस मॉस्को, जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ने फिर से रूसी SEZ के निवेश आकर्षण की 6ठी रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है। 2021 में 28 विशेष आर्थिक क्षेत्रों के काम के परिणाम के आधार पर रूस के एसोसिएशन ऑफ क्लस्टर्स एंड टेक्नोपार्क्स द्वारा राष्ट्रीय रेटिंग संकलित की गई थी। विशेषज्ञों ने टेक्नोपार्क्स में बनाए गए उद्यमों के लिए स्थितियों का आकलन किया। रेटिंग के परिणाम स्वरूप सोलमाश ने एक टेक्नोपोलिस निवासी के रूप में SEZ के विकास में योगदान के लिए धन्यवाद पत्र प्राप्त किया। दिसंबर में परियोजना ने पूरी तरह से भुगतान किए गए निवेश पैकेज को बढ़ाने के लिए एक अभियान शुरू किया। यदि आपके पास कोई ऐसा पैकेज है तो आप इसे खरीदी गई छूट के साथ बढ़ा सकते हैं और कंपनी के शेयरों को खरीदना परियोजना में लागत की तुलना में बहुत सस्ता है। यह वित्त पोषण के एक नए चरण में संक्रमण के बाद खर्च होगा। दिसंबर के अंत तक लॉटरी में भाग लेने के लिए आप कूपन प्राप्त कर सकते हैं और एक या अधिक निवेश पैकेज जीत सकते हैं। हर बार आप जब $250 इकट्ठा करते हैं, आपको एक कूपन मिलता है। ये $250 का एकल भुगतान या कुल $250 के भुगतानों का एक श्रृंखला हो सकती है। 10 जनवरी को हम 17वें चरण की छूट पर निवेश पैकेज तैयार रखेंगे। एक पैकेज $15,000 का मूल्य के साथ और 10 पैकेज प्रत्येक $1,000 के मूल्य के साथ। हमने परियोजना के विकास के लिए इसे और अधिक अनुकूल बनाने के लिए एक मित्र को उपहार विकल्प की शर्तों में बदलाव किया है। अब प्रत्येक आमंत्रित मित्र के लिए आपको पार्टनर खाते में $5 जमा किए जाएंगे और आपके मित्र के मुख्य खाते में $25 देते हैं, जो वह परियोजना में निवेश करने में सक्षम होगा। हम आपको याद दिला देते हैं कि 2022 के साथ साथ परियोजना वित्त पोषण का 17वां चरण समाप्त हो जाएगा। हमने रिपोर्टिंग वेबिनार में वर्ष के परिणामों को अभिव्यक्त किया, जो 13 भाषाओं में अनुवाद के साथ है। वेबिनार और सभी प्रचारों के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाए जा सकते हैं।